हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा हमने आज के मार्केट में वेंसडे के एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक के एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की वजह से हमारा मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग करता है। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद मार्केट ने लोअर लो की फॉर्मेशन बनाई, लेकिन सेकेंड हाफ के दौरान मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाते हुए थोड़ी सी बुलिशनेस का साइन दिखाया। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा मार्केट में ट्रेड प्लान क्या रह सकता है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि निफ्टी में हल्की सी बुलिशनेस दिखी है। लास्ट मोमेंट के टाइम पे वी रिकवरी फॉर्मेशन हुआ है। इस वीडियो में हम लोग एफआईआईज एंड डीआईआईज के डेटा के साथ साथ प्रोस और रिटेलर की माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को पहले बोला था कि हम लोग कुछ चीज़ों पे काम करें ट्विटर पे हम लोग एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को रेगुलरली मॉनिटर करने के बारे में बात करेंगे। तो उस बारे में जानकारी करेंगे इसमें वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही साथ अगर आपने कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को बहुत जल्दी शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे हमारा एक्सपायरी का दिन था, मार्केट ने पहले ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी थी और उसी के क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट ट्रेड करता रह गया। आज के दिन पूरे मार्केट में हमारे 12 बजे आसपास पे टाइमिंग के आसपास में मार्केट ने हल्की सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की और मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन इसी कैंडल के नीचे में हल्का सा साइन बेरियस का दिख सकता है। लोअर लो की फॉर्मेशन बन सकती है। 43,800 का जो टारगेट था हमारा वो अब आ सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मेरे लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44,200 इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम लोग बेयर के साइड मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। इसी हिसाब से निफ्टी में भी वही हुआ। निफ्टी का भी अप्रोच ऐसा ही था हमारा। मार्केट खुलती है, मार्केट ने खुलने के बाद ही उस कैंडल के नीचे लोअर लो की फॉर्मेशन बनाई, लेकिन एक साइन आया बुलिशनेस का निफ्टी में हायर हाई, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से मार्केट ने इसने सस्टेन नहीं कर पाया लेवल, मार्केट ब्रेक डाउन। लेकिन सेकेंड हाफ के टाइम एक शार्प दी रिकवरी कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी हल्का सा बुलिश है। और हमारा अभी डाउ देख लिया जाए तो डाउ भी अभी फ्लैट के आसपास ही चल रहा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी 124 पॉइंट के नीचे है। अगर मार्केट में हम लोग बात करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा कल के लिए, तो उससे पहले हम लोग जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हम लोग एफआईआईज के डीआईज के डेटाज को मॉनिटर करेंगे। ये हमारा ट्विटर पे पेज है, स्टॉक क्राफ्टर शुया ब्रोकरेज करके हमारा पेज है, जिसपे हम लोग एफआईआईज और डीआईज के डेटाज को डेली मॉनिटर करके अब आप लोग के लिए दिखाएंगे। साथ ही साथ कंटिन्यूसली आप लोग जो पढ़ते हो मार्केट में चार्ट पैटर्न क्या है, ट्विटर के माध्यम से हम लोग बताने की कोशिश करें। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, एफआईआईज और डीआईआईज ने खासकर आज के लिए कैश मार्केट में 4400 मतलब 4424 के आसपास सेलिंग की है। और ये राउंड नंबर में 1770 के आसपास आता है, पॉइंट में कुछ जाता है, तो मैंने राउंड नंबर नीचे लिया। 1769 के आसपास में डीआईज ने बाइंग की है। अगर कंपेटिवली देखा जाए तो सेलिंग करके गए हुए हैं डीआईज। थोड़ा सा बियरिश बात है ये कैश में। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन में क्या करके गए हैं वो लोग। जो हमारे रिटेलर हैं, सारे रिटेलर बेरिश हो चुके हैं, मतलब अप्रोच है उनका बेरिश की तरफ दिख रहा है। डीआईएस को बाई करना पड़ा, फ्यूचर बाई करके गए हैं और पुट्स भी थोड़े से बाई करके गए हैं, बहुत क्वांटिटी बहुत कम है। एफआईआईज ने फ्यूचर सोल्ड किया, कॉल भी सोल्ड कर दिया और पुट मतलब नीचे के पुट्स भी सोल्ड किए होंगे कंपेटिवली। लेकिन हमारा ये जो बंदा है प्रो पूरी तरह से बुलिश है। तो हमारा मार्केट में अगर देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से बेरिशनेस के साइन है, लेकिन कैंसिल आउट करते हुए देखा जाए ये जो प्रो है उनके हिसाब से बुलिश के साइन मोमेंटम बन सकता है। हमारा मतलब थर्सडे का जो एक्सपायरी है बहुत ज़्यादा मोमेंटम हिसाब से देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपेरेटिवली लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है मार्केट में। तो ये सारे डेटास को आप देख सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी, हमारे चैनल पे जाके वहाँ पर सुइया ब्रोकरेज करके टाइप करके आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे हम लोग को देख सकते हैं। ये आपको मार्केट तुरंत क्लोज होने के तुरंत बाद ही मिल जाता है। जैसे ही एनईसी अपडेट करता है डेटा को, उसी टाइम हम लोग अपडेट कर देते हैं। साथ ही साथ हमारा ये जो साइन बता देता है, ये व्यू हमारा साइन पहले ही से बता के रख देता है मार्केट में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग टेक्निकल बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए, जो हमारा लेवल है मार्केट में, जो ये जोन था हमारा, अभी भी ये जोन एक टारगेट बन सकता है 43,600। पहले मेरा 44,200 का जो लेवल था उसका ब्रेकडाउन हुआ, एक रेंज बना हमारा मार्केट में, फिर एक ये रेंज बना, रेंज का ब्रेकडाउन होते ही मार्केट पुश डाउन हो गया नीचे की तरफ। अब ये यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पर कभी भी मार्केट पलट सकता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अनटिल ये अगर टूटता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बेयरिश दिखेगा। 40,000 का लेवल बहुत कम पड़ेगा हमारे लिए, धीरे धीरे करके मार्केट पूरा बेयरिश हो जाएगा। उसके होने के चांसेस कम है। नीचे में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, 43,600 का सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा। और हमारी ये क्लोजिंग, इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पर आकर बात करते हैं
बैंक निफ्टी में कल मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा कंपेरेटिवली। मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा साइडवेज दिख सकता है अंटिल अनलेस हम लोग चार्ट के हिसाब से जैसा भी हमें मिलता है कल के दिन। जो लेवल्स है लेवल्स पे बात करते हैं हम लोग, जो मैंने बना के रखे हैं आप लोग के लिए। जैसे कि मार्केट में मेरे को आज लगा था कि मार्केट जो पुश डाउन हो रहा है नीचे की तरफ में, तो 43,830 मतलब 43,800 का जो लेवल है हमारा वो टच हो जाएगा। उसके बाद अगर रिकवरी दिखाता तो हम लोग बाई के साइड देख सकते थे, लेकिन मार्केट बीच में ही पलट के ऊपर चला गया था। अब हमारा चांसेस क्या है, जैसे कि हमारा जो पहले मैंने पहला कैंडल बोला था, मतलब ये पहले कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है हाई की साइड में। कल अगर मार्केट गैप ओपनिंग कर देता है, गैप अप ओपनिंग इन द सेंस अगर मार्केट इसके लेवल 44,100 मतलब 44,200 के ऊपर गैप ओपनिंग करता है, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर अगर गैप ओपनिंग करता है, तब हम लोग डे के मतलब ये डे का हाई मतलब आज का जो हाई है वहाँ पर सपोर्ट या पिन बार की कैंडल बनती है, तो हम लोग बाई के साइड जाएंगे। अनटिल अनलेस बिल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग बाई की तरफ में। मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो हम लोग रिजेक्शन का पॉइंट देखेंगे। इस लेवल पे अगर मार्केट रिजेक्शन करता है इस जोन पे या हमारे 43,983 के नीचे 43,989 का लेवल जो उसके नीचे ब्रेकडाउन दिखता है, तो हम लोग सेल के साइड इजीली जाएंगे। पहला टारगेट हमारा डे लो, दूसरा 43,830, तीसरा टारगेट हमारा 43,726। इसके बाद के लेवल है 43,587 के लेवल दिखते हैं को मिल सकते हैं। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग मिलती है इस लेवल के आसपास में, तो हम लोग सेलिंग की तरफ देख सकते हैं नीचे। अगर बहुत बड़ी गैप ओपनिंग हो जाती है यहाँ पर, जैसे कि 43,726 के आसपास गैप ओपनिंग करता है, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि मार्केट फिर से परेशान कर सकता है हमें इस लेवल इसकी तरफ। साथ ही साथ हमारा ये मार्केट अभी रेंज ही में है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग छोटे से टारगेट को बुक कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है 43,726 के नीचे, ये वाला टारगेट इजीली मिल सकता है हमें। मार्केट अगर छोटा गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हम लोग बाइंग की तरफ देख सकते हैं, वही डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन इतना जल्दी नहीं। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन मिले तब हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे। छोटे गैप अप है, बड़े गैप अप हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब निफ्टी के बारे में। निफ्टी का चार्ट कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बुलिशनेस का साइन दिखा रहा है। हमारा जो पिन बार की कैंडल ऑलमोस्ट पिन बार की कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, साथ ही साथ ये जो हमारा लेवल था 19,300 पे, जो 19,300 के पुट राइटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, मार्केट को उसके ऊपर ही रखा मार्केट में उन्होंने। मार्केट में दो सिनारियो है, जो ये इसका लेवल का ब्रेकडाउन हुआ हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और ये हमारा 19,300 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट इस रेंज में जब तक है हमारे लिए अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट पूरा मूवमेंट खा जा रहा हमारा रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जो मेन मूवमेंट खा जा रहा है गैप अप या गैप डाउन के ओपनिंग के हिसाब से। अगर आप एनएससी और जो एनएससी का इनिशिएटिव आने वाला है कि मार्केट आवर्स को बढ़ाया जाए शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और या 6 बजे से आगे तक 11:55 तक, तो आपका उस पर क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमें। कंपेरेटिवली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा, ये ज़रूरी है। जो हमारी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप ओपनिंग हो जाती है, उस बीच में हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं। चलिए हम पॉइंट से भटकते नहीं, हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम बाइंग और सेलिंग की तरफ क्या अप्रोच कर सकते हैं। ये जो हमारा 19,500 का लेवल है, अगर मार्केट उसके ऊपर गैप ओपनिंग करता तब हम लोग बाइंग के साइड जा सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग पे हम लोग सेल के साइड ही रखेंगे। हमारा 19,300 का लेवल, प्रोबेबिलिटी यही होती है कि प्रोबेबिलिटी जो सबसे करीब है, मतलब 19,300 करीब है हमारे लिए कंपेरेटिवली 19,500, 19,800, 19,700 का लेवल टारगेट करना। साथ ही साथ हम लोग मोमेंटम के हिसाब से देखें तो अभी तो शिफ्ट हमारा नेगेटिव की तरह ही जा रहा है, डाउन के साइड में। चलिए हम लोग लेवल्स की बात करते हैं जो मैंने आप लोग के लिए बना के रखे हुए इंट्राडे के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पर। ये हमारा एक सपोर्ट मिला था मेरे को लाइव मार्केट में, जो लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने इस मार्केट में यहाँ पर देखा था, जिसमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिया था। ये रेंज थोड़ा सा कैप्चर हुआ मेरा यहाँ तक, जिसका मेरा डे ट्रेडिंग बंद हो गया था। अगर हम लोग बात करते हैं 19,433 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 19,339 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग करता है तो हम लोग इंतजार करेंगे। अगर एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे के टारगेट को इजीली बुक कर सकते हैं। 19,399, 19,246 के टारगेट को इजीली बुक कर सकते हैं। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस रेंज के हिसाब से, तो हम लोग सेल के साइड देख सकते हैं, या इसके नीचे भी एक गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हम एक्जैक्टली सेल के साइड 19,246 के लेवल को एकदम कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट में बड़ी गैप ओपनिंग जो मैंने बताया 19,500 के ऊपर, 19,500 के ऊपर गैप ओपनिंग करता है तो हम लोग बाई के साइड ही जाएंगे। अनटिल अनलेस यहाँ पर गैप ओपनिंग करे, यहाँ पर करे, या एग्जैक्ट इस पे भी करे गैप ओपनिंग, तब भी हम लोग सेल के साइड देंगे। अनटिल अनलेस 19,500 के ऊपर गैप ओपनिंग करे, डे के हाई पे, मतलब आज का जो हाई है उस पर सपोर्ट ले, तब हम लोग बाई की तरफ जा सकते हैं। यहाँ तक एग्रेसिवली 19,500 के ऊपर अगर गैप ओपनिंग करता है तभी हम लोग बाई की तरफ जाएंगे। अनटिल अनलेस फ्लैट या गैप डाउन पे हम लोग सेलिंग की तरफ देख सकते हैं अप्रोच।
क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स है, ये सेलर्स बैठे हुए हैं, ऊपर के सेलर्स जो बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में। उन्हें डराने के लिए, जब तक वो लोग डरते नहीं तब तक हमें अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे नहीं। उन्हें डरने के लिए 19,500 के तक के ऊपर के लेवल में गैप ओपनिंग होनी चाहिए, तभी होगा। चांसेस अभी कम लग रहे हैं कंपेटिवली। हमारा डाउ भी फ्लैट ही चल रहा है और ये हमारा गिफ्ट निफ्टी का 115 पॉइंट के आसपास में अभी पॉइंट्स चल रहे हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी रही हैं, हमारे एनालिसिस से हमारे लेवल्स काम कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर के हैंडल पे जाकर फॉलो करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये बहुत सारी रिक्वेस्ट है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी एक-एक कमेंट या आपकी एक-एक लाइक, साथ ही साथ आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो प्लीज़ हमें लाइक करें, आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में।